हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। आज डे 58 है और आज की ये जो रीडिंग है ड्राइवर 7 और कंडक्टर 4। इस तरह से हम ड्राइवर और कंडक्टर कैलकुलेट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ में जो डेट होता है वो आपका ड्राइवर नंबर होता है, जिसे हम साइकिक नंबर भी कहते हैं। और कंडक्टर नंबर हुआ जो हम टोटल जो कैलकुलेट करने के बाद जो एक सिंगल डिजिट आएगा तो वो हमारा कंडक्टर होगा, जो हमारा लाइफ पाथ इंडिकेट करता है, जिसे हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी आप लोग वर्क कर रहे हैं, जो भी आप अपना इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे हैं, तो अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालें और ये रीडिंग्स आपको सुनना चाहिए गाइडेंस के तौर पे। और अपने लिए जब भी आप मेरे रीडिंग में आते हैं तो आप कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए वक्त निकालें और अपने आँखों को बंद रखते हुए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए ये पहली बार हो या आप मेडिटेशन पहले से करते हो, तो आप अपनी आँखों को बंद कर लेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा आपको काम और पीस होने में ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 5 से 10 मिनट आप अपनी आँखों को बंद रखते हुए अपने आप पे आप फोकस करें। अपनी जो डीप ब्रीदिंग आप लीजिए, अपने सांसों को लीजिए कि आप कैसे सांस ले रहे हैं। गहरी सांस लीजिए और उसे एक्सेल कीजिए। और ये प्रेयर रखिए कि आपका जो ड्राइवर 7 और कंडक्टर 4 है, आपकी जो रीडिंग है, आपको सही गाइडेंस मिल पाए आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिगार्डिंग। और अगर आपकी ये रीडिंग नहीं भी है, फिर भी अगर आप मेरे इस चैनल पे आ गए हैं तो आप प्लीज़ 5 से 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व कीजिए अपने ब्रीदिंग को। गहरी सांस लीजिए, इनहेल एंड देन एक्सेल, इनहेल एंड देन एक्सेल। ये प्रोसेस को आप कंटिन्यू रखें जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ। ड्राइवर 7, कंडक्टर 4। ड्राइवर 7, कंडक्टर 4। फर्स्ट की एनर्जी, पेंडुलम की एनर्जी, की एनर्जी। ड्राइवर 7, कंडक्टर 4 के कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ से रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ। अगर आप सबको बैकग्राउंड में कोई अगर नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा तो उसके लिए मैं आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये आउटसाइड से आप सबको आवाज़ आ रही होगी। तो एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं ओवरऑल आपके कैरियर, हेल्थ, रिलेशन एंड वेल्थ में।
ड्राइव उम्मीद है कि आप सब अपनी ब्रीदिंग पे आप लोग ब्रीदिंग किए होंगे, डीप ब्रीदिंग, और ऑब्जर्व किए होंगे अपनी ब्रेथ पे। तो ड्राइवर 7, कंडक्टर 4, आपकी ये जो एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, शायद आप ब्रेक में होंगे, ऑब्जर्वेशन में होंगे कि कैसे आप अपने कैरियर या अपने रिलेशन से रिगार्डिंग आप कैसे और बेटर करें, और आपके पास जो रिलेशन, जो वेल्थ, जो ग्रोथ आपके पास, उसके लिए आप ईश्वर का, अपने गॉड का थैंकफुल हो रहे होंगे, ग्रेटिट्यूड आप दे रहे होंगे अपने ईश्वर को, और खुद पे प्राउड, पॉजिटिव प्राउड खुद को भी आप दे रहे होंगे, क्योंकि खुद को भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और आपका प्लान होगा कि और मैं कैसे अपने कैरियर को, अपने रिलेशन को और बेटर करूं, अपनी फैमिली, जो भी आपका रिलेशन जैसे रिगार्डिंग आप देख रहे हैं, तो पास्ट में आपकी यही एनर्जी रही है कि आप कैसे और बेटर करें, क्या अपने गेन, क्या प्लान बना रहे होंगे, कैसे मैं और अच्छा करूं अपनी लाइफ में। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी जो आई है, सोर्स की है। शायद आप बहुत दुखी हो, या आपका अभी कोई ऐसा लॉस हुआ होगा आपके जो भी बिजनेस या कैरियर में, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, आप उसके लिए वेल प्रिपेयर नहीं हो, तो आप वो सोच के दुखी भी हो, या आप कोई प्लान है, जो कोई प्रोजेक्ट है, जो भी हो सकता है आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो अभी शायद उसमें आप वर्क कर रहे हो, लेकिन वो कंप्लीशन की तरफ नहीं आया, तो वो सोच के आप शायद दुखी हो। तो ये प्रेजेंट की एनर्जी। और फ्यूचर की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये जो कार्ड है 14 नंबर का कार्ड है, पेंटिकल का कार्ड है। तो ये आपको गाइड करता है फ्यूचर के लिए कि आपको अपनी मनी को सेव करना है, और जहाँ पे जैसे कंट्रीब्यूट करने का अगर ऐसा हो, तो वो पहले खुद का सेविंग करना है, फिर आपको लगता है कि आप जिससे देने से आपका खुद का नुकसान ना हो, तो आप वहाँ पे मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, मनी से रिलेटेड कोई बिग डिसीज़न आपको नहीं जल्दबाजी में लेना। और बहुत ही अच्छा आपको कार्ड है, तो अपने कैरियर पर अच्छे से फोकस करना है। इन फ्यूचर में आपको फेम और एक स्टेबल मटेरियल गेन आपको ये देगा। तो आपको ये एडवाइस है कि मनी से आपको सेविंग पे ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि ये कंट्रीब्यूट करने से आपको नुकसान नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अपना सेविंग हो जाएगा। जब आप पैसे को सेव नहीं रखेंगे, तो जब आपकी ज़रूरत के टाइम में वो फिर आप एक ऐसे पोजीशन में, ऐसे थॉट में चल जाएंगे कि शायद आपको किसी से हेल्प ना मिले। तो फिर आप सोचेंगे कि मैं बुरे वक्त में इसका इतना साथ दिया, उस पर्सन ने मुझे, तो इससे आपका रिलेशन ख़राब होगा। और फिर ये किसी भी पर्सन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार में, कोई भी आपके रिलेटिव में कोई भी वो पर्सन हो सकते हैं, तो उससे आपका फिर रिलेशन ख़राब होगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी मनी को सेफ रखें, और कहीं भी आपको
इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, फिर आपको एक प्रॉस्पेरिटी और फेम और एक हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगा, जो आपको आप एक कहते हैं ना संतुष्ट, मतलब एक पीस में आप रहोगे। आपके कैरियर से रिगार्डिंग आपके लिए जो कार्ड है, गोइंग विद द फ्लो, आपको कहा जा रहा है कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आपको रास्ता इंट्यूटिवली जो आपको ले जा रहा है, आप खुद से जो जा रहे हैं उसमें आपको डाउट नहीं करना है। जो मेहनत कर रहे हैं उसे करते जाइए। गोइंग विद द फ्लो में जाने से अगर आप सोचेंगे कि ये गलत ये सही, जब आप सोचेंगे कि ये गलत है ये सही है, तो ये जब आप करेंगे तो ये आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। और अगर आप गोइंग विद द फ्लो नहीं गए तो ये आपके लिए थोड़ा स्टैग्नेशन का भी कंडीशन ला सकता है। तो फ्लोइंग में आपको रहना है, मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके लिए हेल्थ का ये जो कार्ड है, चेंज आपके हेल्थ में, आपके थॉट में, आपकी जो मैस्कुलिन और फेमिनिन जो एनर्जी है उसमें चेंजेस आ सकता है, वो बैलेंस हो रहा है। तो इससे आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है, एनर्जी जब चेंज हो रही है तो हमारा हेल्थ भी, मेंटल क्लैरिटी भी आ रही है और हम चेंज अपने लाइफ में महसूस करते हैं। तो हेल्थ से रिगार्डिंग आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है द चेंज। मीन्स आप बैलेंस में आ रहे हैं और ये बैलेंस आपको आपके कैरियर में, आपके रिलेशन में, आपके वेल्थ में बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि जब हेल्थ अच्छा होता है तो हमारा वेल्थ भी अच्छा होता है और रिलेशनशिप भी अच्छा होता है। और रिलेशनशिप से रिगार्डिंग ये आपको गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग का ये कार्ड है। हो सकता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का जो भी हो, तो आपको कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट करें, अपनी जो आपकी जो बात है उसे क्लियरली आप कहें, आप क्या पसंद है नहीं पसंद है। और अपने आप को, क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि हम कुछ अपनी बात कहेंगे तो दूसरे नाराज़ हो जाएंगे, तो नहीं, आपको अपना बात कहने का हक है। जो आपको नहीं पसंद है आप कह सकते हैं और थोड़ा कोऑपरेट करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग लाएंगे उस रिलेशनशिप में, चाहे वो मदर के साथ हो या अपने फैमिली के साथ हो या जो भी आपका रिलेशन हो। तो इससे आपकी जो रिलेशन है वो और बेटर होगी। वेल्थ से रिगार्डिंग ये कार्ड है द सोर्स। आप अपनी चक्रा पे भी फोकस कर सकते हैं, जो हमारे अंदर जो 7 जो पॉइंट है जो एनर्जी का, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको अपने रूट चक्र, अपने सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सल जो चक्र होता है नाभि पे, वो उस पे आप अपने गट्स पे ध्यान दें, डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए और अपनी लर्निंग को और बेटर करना चाहिए। तो जिससे आपकी कैरियर में आपको बहुत ही एक गेन देगा और आप ये जो गेन आपको मिलेगा ये आपकी वेल्थ को इंक्रीज करेगा। अब आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस है? पीसफुल रेजोल्यूशन आ रहा है। लुक फॉर ए साइन, आपको एक साइन भी दिख सकता है। अब कोई भी आपका ऐसा सवाल था तो उसके लिए अभी के लिए है नो। और इन द नियर फ्यूचर, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग अगर आपकी ऐसी ये थी तो आपका रिलेशनशिप भी इन द नियर फ्यूचर बेटर हो रहा है। और एक
जो पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लाइफ में आ रहा है, एक रिजोल्यूशन आ रहा है और जो पीसफुल रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग ड्राइवर 7 कंडक्टर 4। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you for listening. Thank you.